बैठक में हुक्का बाजे और चूरमा बने खाने में, दुनिया में स्वर्ग देखना हो तो आ जाइए हमारे हरियाणा में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ जी भाई आपका? मेरा नाम बसंत शर्मा, हसनपुर गांव और तहसील तावड़ू, जिला नूंह। भाई जैसा कि मैं गांव में खड़ा हूँ, हरियाली लहर आ रही है, लेकिन मेरे को इस गांव में आने वाली जो सड़कें हैं, जो साधन है, वो कहीं ना कहीं अधूरे और कम महसूस हो रहे हैं। क्या है इसके पीछे राज? देखो जी, इसके पीछे राज है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोडवेज बस चलाई हुई है, जो कि सुबह शाम आती जाती है। वो भी इधर से नहीं आती, जबकि ये रूट एक वैलिड है। 10 बजे, पौने 10 बजे सुबह आती है डेली। स्कूल के बच्चे भी, आम जनता भी चली जाती है, लेकिन वो कभी आती है, कभी नहीं आती। कभी आती है और कभी नहीं आती। तो बच्चे कैसे जाएंगे? बच्चे क्या है कि हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर पचगांवा है, जयपुर दिल्ली हाईवे है, उस पे या तो पर्सनल व्हीकल से हम छोड़ के आते हैं, या सुबह 8 किलोमीटर पर्सनल व्हीकल से छोड़ के आते हैं, या जैसे आप जैसे, या इधर उधर कोई जैसे विश्वास के लायक जो बंदा जा रहा है, जिसका अपना निजी साधन है, उसके साथ चले जाते हैं। या फिर हमारे यहाँ पे इस एरिया में 1-2 समाज सेवी हैं, जैसे सुंदर बडाना जी हैं और कल्याण सिंह चौहान, इन्होंने अपनी बस सर्विस लगाई हुई है, जो कि यहाँ से तावड़ू से चलती है। प्रतिदिन सुबह जाती है 7 से 8 बजे, और डेली गुड़गांवा गर्ल्स कॉलेज में वो केवल बेटियों के लिए लगाई हुई है। वो केवल बेटियों की लगाई हुई है। तो कहने का एक समाज सेवी ने बेटियों की इलाज और सेफ्टी बना रखी है। सरकार से बात करें, जितनी यहाँ पर आजकल आप अखबारों में देख रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे कि बेटियों की सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक जरूर रहती है। चूक तो रहती है, तो लेकिन ऐसी सर्विसेज से बेटियां सुरक्षित रहेंगी? ऐसी सर्विस जो प्राइवेट साधन है, समाज सेवकों ने लगा रखी है, उनके यहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर रहते, बड़ी सुरक्षा के बीच ले जाते हैं हमारे बच्चों को, लड़कियों को डेली जाते हैं। और शाम को 4 बजे 3 बजे जब छुट्टी हो जाती है बच्चों को, वो छोड़ने आते हैं उनके गंतव्य तक, जहाँ पे उन्होंने जाना है, जहाँ तक उन्होंने जाना। तो बहुत सही। अच्छा, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम एक बात करते हैं कि जीवन निर्वाह भी एक बहुत जरूरी कड़ी बन जाती है, ठीक है, गांव देहात के लिए। तो यहाँ पर रोजगार के साधन, सरकार की तरफ से कोई सुविधा, या जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कितना कंट्रोल कर रखा है और क्या क्या साधन यहाँ दे रखा है? देखो जी, मौजूदा सरकार के लिए कोशिश तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी कर रहे हैं, बट समय वहाँ से सेंटर से 10 रुपये चलता है, फिर भी 2 रुपये ही यहाँ तक पहुँच पाता है। उसमें कई तो जो असलियत है कि गवर्नमेंट को उनका सर्वे डाटा उठाना पड़ेगा। असलियत कोई जिसके यहाँ के अच्छी सर्विस है, जैसे उन्होंने जोड़ रखे आजकल फैमिली आईडी है, उन्होंने पूरा पेमेंट आता है भाई, पारिवारिक किस्तें कितनी। जी। अच्छा, फिर अभी जैसे कि अभी यहाँ के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी थे पहले, वो पिछले दरवाजे से रात को ही हटा दिए जाते हैं, एक रात को ही। तो इस एंगल को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस पे इस समय जो अब वर्तमान चुनाव होने हैं, उस चुनाव पे इसका इफेक्ट दिखेगा, या मनोहर लाल खट्टर जी एक पुराना इतिहास रह करके लोग भूल जाएंगे? नहीं, जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने तो ना किसी की बुराई लिए ना भलाई लिए, वो तो न्यूट्रल जिस पोजीशन में सीट पर तो ऐसा तो फिर मान लीजिए उन्होंने काम नहीं किया है। जो न्यूट्रल चलता है वो ज्यादातर कम चलता है। हाँ, कम चलता है। तो मेरे हिसाब से मनोहर लाल जी हरियाणा के सीएम तो पता नहीं कौन रहेंगे बीजेपी की सरकार की तरफ से। वो तो अब जैसे सैनी साहब है, ये वोट की लुभावनी राजनीति भी तो होती है भाई। सब अपने हैं, सब आजकल जातिवादों में हिंदू ज्यादा बटा हुआ है कि भाई अहीर कहते हैं हम सीएम हो हमारा, जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। नहीं, सवाल सीएम नहीं है, सवाल ये है, आप सवाल को समझिए कि मनोहर लाल खट्टर जी की जो भूमिका रही, उससे क्या आप देखते हैं कि हरियाणा को क्या फायदा मिला, क्या नुकसान मिला? ज्यादा कारगर सीएम साबित ज्यादा कारगर नहीं हो पाए। अच्छा, अब मैं ओवरऑल बात करता हूँ बीजेपी की। आपको क्या लगता है कि 2014 में जब मोदी साहब आए थे, पूरे देश के लिए कहकर आए थे, और कई बार जब हम प्रदेश की सरकार चुन रहे होते, मोदी जी को देख के चुन रहे होते, ऐसा लोगों का कहना है। तो महंगाई को किस एंगल पे आप लेते हैं, बेरोजगारी को किस एंगल पे लेते हैं? देखो जी, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन ऐसा है कि महंगाई देसी है। देखो हमारा तो एक आंकड़ा है, बड़े बुजुर्गों के 1 किलो घी में जूती आज से 100 साल पहले भी आती थी, 1 किलो घी में जूती आज भी आ रही है। देसी हिसाब है अपना, तो सारा देसी हिसाब है। ये जो घी 1200 रुपये पर केजी है, जूती भी 1000-1200 रुपये की आती है। महंगाई कहाँ है? बट ये है कि कमाना तो आदमी को पड़ेगा, आराम का कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ तो नौकरी के साधन खूब निकल रहे होंगे आपके साथ? हमारे इस एरिया में तो अच्छे साधन है, कोई करना चाहे तो। यदि किसी को नहीं करना है तो बात अलग होती है। जिसको आराम के खाने की आदत हो गई है, उसके बारे में ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं।
अच्छा जी। हाँ, और मैं तो मोदी सरकार से क्या सहमत अच्छा, फिर हूँ। इस एंगल को कैसे आप कहते हैं कि आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, डॉलर के बराबर रुपया चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए, हमें- 2 करोड़ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर तो पिछले 10 साल में शायद जो यहाँ के युवा होंगे, कुछ बच्चों को खूब नौकरियां मिली होंगी। देखो अगर जी, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, सरकारी देखो, सेक्टर, सबके इतना सेक्टर तो की। मेरे को ज्यादा विश्लेषण से नहीं पता, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ। आदमी मजदूरी करेगा तो हमारे यहाँ कमाने। अच्छा, आप कमाने के पढ़ाते लिए हैं अच्छा बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं ना अपनी बिटियाओं को भी 8 किलोमीटर दूर छोड़ के आ रहे हैं, तो जब आप अपनी बिटिया और बेटों को पढ़ा रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं, 8-8 किलोमीटर छोड़ के आने के बाद वो आगे ट्रैवल करके पढ़ने जा रहे हैं, तो आप मजदूरी करने के लिए पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप मोदी जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा के ठेला पकौड़े का खुलवा दो। पकौड़े का क्यों, हमारे गुड़िया है, एमए कर चुकी है, स्टेट का क्लियर कर चुकी है, अब उन्होंने शादी कर दी, अभी छोटा बच्चा है, अभी इसके बाद फ्री होने के बाद वो आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगी टीचिंग लाइन में। एक हमारा बच्चा आर्मी में सिलेक्ट हो गया, क्योंकि जब से ये बात तो है सेंटर में गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार आई, तब तक भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम हुआ है, क्योंकि रिश्वतदारी पहले ज़्यादा थी, अब कम है। तो अपने दम पे लगाए ना, हमें किसी से पैसा दिया है, पैसा दिया है। हाँ, और बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत करें, हम पैसा लगा अच्छा, रहे हैं इसके अपने- बावजूद मैं आपसे पूछूं कि इस समय आपके क्षेत्र में विकास को, काम को देखते हुए किसकी लहर चल रही है, और आने वाले टाइम में किस किस नेताओं में क्या क्या फाइट है, और किसको आप मजबूत देखते हैं? देखो जी, अभी तो ज़्यादा जैसे धीरे धीरे इलेक्शन 1 अक्टूबर के लिए डिक्लेयर करें हरियाणा सरकार में, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कुछ दिन के लिए आगे कहलाए जाएंगे। अब कितने दिन कहलाए जाए वो तो निर्वाचन आयोग का अधिकार है, हम क्या कह सकते हैं। प्रत्याशी बताइए, वो तो एक अलग है, जिस दिन मतदान होगा उस दिन हाँ, सारा और काम छोड़ करके वोट डालने जाना। प्रत्याशी के रूप में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ समाज सेवक है, जैसे कल्याण सिंह चौहान है, महेश जी चौहान है, और भरत सिंह तोंगड़ यहाँ पे आए हुए थे। अच्छे विचार है, सुविचार हैं, युवा भरत सिंह तोंगड़ जी हाँ, के। भरत सिंह तोंगड़ जी हैं, अच्छे विचार है, कांग्रेसी प्रत्याशी है। शायद टिकट मिले ना मिले, किसको मिले अभी तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रत्याशी धाकड़ है, मैं आपस में फाइट लगा चाहिए। अच्छा, आप अपने इस क्षेत्र में खड़े होकर के अपने गांव एरिया के देखते हुए क्या विकास सोच रहे हैं, और ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ सालों में ये चीज अगर हो जाती तो इस क्षेत्र का बहुत भला हो जाता? देखो जी, हमारे यहाँ क्या है कि विकास के लिए सबसे ज़रूरी है, अभी TMP लाइन है, रेलवे लाइन है, पैसेंजर लाइन आए, दूसरा हमारे बुजुर्ग पहले भी नहरी पानी जैसे आ जाए उसमें सिंचाई के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में बाजरा बोया हुआ है, क्योंकि बाजरा और धान में सबसे आसान साधन बाजरा है। पानी की कमी के कारण ही बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है, अन्यथा सिंचाई। तो पिछले जैसे कुछ साल के अंदर अभी तो कांग्रेस सरकार गई, नहीं सॉरी बीजेपी सरकार गई, तो आपने बीजेपी सरकार को पिछले 5 साल या 10 साल में उनके किन आंकड़ों को, किन मूल्यांकन को देख रहे हैं कि उनको आप किस पैमाने पर उनको नंबर देते हैं, ग्रेड करते हैं? आपके क्षेत्र में काम हुआ है या आपके हरियाणा में काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कहते हैं? हमारे हरियाणा में काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि सबसे पहले तो सबसे ऑनलाइन। अभी कुछ देर पहले आपने कहा नहीं, वो तो पूरे देश में डिजिटलाइजेशन हुआ है। दूसरा ये बात है कि हम तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो अपना घर को बाहर, हमारा गांव सुरक्षित होगा, हमारा राज्य सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, तभी तो हम रह पाएंगे। कि हमारे मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत मान सम्मान है देशों में। अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान है? हाँ, कैसे? वो कैसे, अभी पीछे कल परसों यूक्रेन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यूक्रेन छोड़, नहीं वो तो वॉर रुकवा दी, पापा ने एक बार ट्रोल भी हुआ था। आप यूनेस्को जानते हैं? यूनेस्को कांडे की सदस्य जब चुनाव हुए 38 वोट पाकिस्तान को मिले, पहली बार पाकिस्तान भारत से बाहर निकला, मतलब सोचो जो आगे निकल गया, मतलब कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो सकता है? हमारी एक बिटिया, आपके ही इसी हरियाणा राज्य की एक बिटिया, क्या कहते हैं, फाइनल के अंदर विनेश फोगाट 100 ग्राम वेट से बाहर हो जाती है। जो वॉर रुकवा सकता था, वो 100 ग्राम वेट के लिए 3-4 दिन के लिए फाइट नहीं बदलवा सकता। बिटिया ने 3 किलो वजन कम करते करते 100 ग्राम से रह गई थी, शायद 5-6 दिन में वो 100 ग्राम वजन भी कम कर पाती। कम कर तो पाती। आप कहीं इंटरनेशनल अगर छवि की बात होती तो वो मेडल के लिए लड़ाई नहीं करते। देखो जी, ऐसा है। अच्छा, विनेश फोगाट जी जो अच्छी मेहनती है, हमारे हरियाणा से भिवानी की रहने वाली, अच्छी मेहनती है, और हमारे पिछले एरिया में सेंटर में भी महाहड़ताल ब्रजभूषण जी के साथ पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनकी थी या मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं आप? या कुछ भाई राजनीतिक पार्टी उस लेवल का तो हमें दिल्ली में कोई अंदाजा नहीं है। आप विनेश फोगाट के बारे में बात कीजिए, छोड़िए वो क्या हुआ था। विनेश फोगाट जी अच्छी हमारे यहाँ कुश्ती की लड़ाकू रही है,
और अच्छा उन्होंने मेडल गोल्ड मेडल भी लिया है। और इस बार वो 100 ग्राम वजन से नहीं, ऐसी बेटियों के लिए तो हरियाणा कहा जाता है। हमारी छोरियां छोरे से कम है क्या? दिनेश जी के लिए, दिनेश जी फोगाट कौन? जी, दिनेश फोगाट जो लड़की हमारी बिटिया है, हम उसके साथ हैं। और चलिए, बातों को विराम देते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ओवरऑल बीजेपी सरकार अभी चल रही है, मनोहर लाल खट्टर के बाद एक पिछले दरवाजे से एक हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। आप हेलो। बीजेपी को किस एंगल से देख रहे हैं बोलो। और अभी उनके लिए क्या रेटिंग देते बताओ हैं? भाई। प्लस आने वाले भविष्य में कौन सी सरकार आ रही है, आपको कैसा हाँ हाँ भैया। देखो मुझे तो ऐसा ठीक है लगता है जी। कि बीजेपी सरकार ही आ पाएगी। ठीक है जी। बीजेपी आ पाएगी? और अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि मनोहर ठीक। लाल खट्टर जी तो तो कारगर लड़का नहीं भी रहे। देखो वो क्या है कि तो छोटे लड़का स्टेट हो जाए। लेवल के नेता हैं। अरे सीएम रहे हैं मालिक। हमारे यार देखो हम बताए देवे अपन राती में पीएम से तो कम ताकि है ना। तू जब वो तो लड़का आप हरियाणा में पीएम चुन रहे, सीएम चुनेंगे? नहीं, हरियाणा में तो सीएम ठीक। चुनेंगे, लेकिन सेंटर में तो हम देखते हैं कि बाहर से ठीक। सेंटर से कौन कितना पैसा भेजता है। हम्म। भाई स्कीमें तो वहां से लागू होंगी ना, सेंटर देगी हरियाणा सरकार को, तभी तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी सेंटर। अच्छा, तो जैसा आपने बताया, मैं आपके क्षेत्र में मैंने इतने सारी चीजें पूछी, आपने बहुत अच्छे से बखूबी दिया। 10 साल से हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, ठीक है। तो 10 साल से आपको ऐसा कहीं प्रतीत हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी अपने लिए सही नहीं थे? आपने बोला सही नहीं था, तो बीजेपी को एकदम लास्ट में क्यों याद आया कि इन्हें बदल देना चाहिए? देखो जी, उनको पता मतलब था- गलती हुई तो पहले क्यों नहीं देखो, पता सुनो, चला? सुनो, देखो ये राजनीतिक हलचल रहती है, उनको पहले पता था कि भाई मनोहर लाल जी, उन सबको पता, जो बड़े नेता है जो इस लाइन में रहते हैं, सबको पता रहता है कि किसकी कितनी पैठ है, कहाँ कितनी पकड़ होती है। और उसके बाद उन्होंने भाई चुप से कुर्सी से ठीक किनारे है, कर complete। दिया, उनको वहाँ पे सेंटर में संसद में बुला लिया। अच्छा अच्छा हाँ? अच्छा, तो और- आप अपनी सीट से, आपके अपने क्षेत्र से किस सीट को पार्टी को जीतने की उम्मीद करते हैं? देखो जी, मुझे तो उम्मीद बीजेपी की है, बाकी अभी क्या कह सकते हैं, बाकी तो जो वोट जहाँ होगा। जो जहाँ वोट आएगा भाई वो तो रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताएगा। हाँ। तो भाई साहब, हम हरियाणा में थे, एक किसान के पास थे, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, अपने गांव की कहानी बताई, अपनी परेशानियां बताई। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को चुन भी रहे हैं और कमियां भी बता रहे हैं, और यही वोटर की निशानी है